हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे पहले प्रकाश पढ़ेंगे, फिर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह विकिरण अर्थात ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करता है, जिससे हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, सुस्पष्ट देख सकते हैं। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रकाश और प्रकाश की चाल। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। हमने यहाँ पर मान लो कोई दर्पण ले लिया या चिकना, ठीक है, पॉलिशदार तल ले लिया, और यहाँ पर किरण को हम भेज रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये किरण उसी माध्यम में वापस, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। ठीक है, तो जो किरण यहाँ पर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जो यहाँ से वापस चली जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये आकर गिरती है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, और इस पर हम क्या बना देते हैं, अभिलंब बनाते हैं 90 डिग्री का। अब ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। आइए अब इसके नियम हम पढ़ते हैं, परावर्तन के नियम। तो क्या कह रहा है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं, इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो किरण आ रहा है उसको हमने क्या बोला, आपतित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर आ रहा है उसको हमने आपतन बिंदु बोला, और आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब है, और यहाँ से जो वापस जा रहा है क्या बोल रहे हैं, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी कि सब एक ही तल में है, कोई ऊपर नीचे नहीं, सब एक ही तल में है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपतन कोण होता है वो क्या होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमने लिखा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। डायग्राम में दिया हुआ है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।